वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: राजनीति विज्ञान का क्षेत्र को मुख्यतः किन दो भागों में वर्णित किया जाता है? उत्तर: राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में वर्णित किया जाता है। 1. परंपरागत, 2. आधुनिक। 1. परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र से तात्पर्य संबंधित विषय की विषय सामग्री से लगाया जाता है, जैसे कि उसमें किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उसकी विषय वस्तु क्या है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में प्रोफेसर के मुखर्जी ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्नवाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठनों के बहुविधिक स्वरूप जैसे राजनीतिक दल व दबाव समूह आदि सम्मिलित है। ब्लंटशली के विचार में राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों में है और वो उसकी आवश्यक प्रकृति, उसके विविध रूपों, उसकी अभिव्यक्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण के विद्वानों द्वारा वर्णित राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। 1. राज्य का अध्ययन। परंपरावादी विचारक प्लेटो, अरस्तु एवं मूरे आदि ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आदर्श राज्य की कल्पना की थी। राज्य का आधुनिक रूप ऐतिहासिक विकास की उपज है। राजनीतिक संस्थाएं क्रमिक विकास का परिणाम है। इस कारण राजनीति विज्ञान इनके भूत, वर्तमान एवं भविष्य का विस्तृत अध्ययन करता है। राज्य का रूप, संगठन, उद्देश्य, औचित्य एवं कार्यक्षेत्र आदि राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। 2. सरकार का अध्ययन। अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग राज्य सरकार के माध्यम से करता है, अर्थात सरकार वह उपकरण है जो राज्य के स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। राजतंत्रात्मक शासन में राजा के हाथ में ही शक्ति केंद्रित होती थी, लेकिन कुलीन तंत्र की स्थापना के पश्चात यह शक्ति कुलीनों में विभाजित हो गई। 3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इनमें नागरिकों का सहयोग आदि विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। परंपरागत विचारों के संबंध में फेरलो का विचार है कि राजनीति विज्ञान राज्य के अंतर्गत शासन तथा कानून की अधीनता में संगठित मानव जीवन के संबंधित है। इसमें राज्यों के संगठन, उनके क्रियाकलापों, राजनीतिक संगठनों और क्रियाओं से संबंधित सिद्धांतों तथा विचारों का अध्ययन किया जाता है। वह राजनीतिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामंजस्य की समस्या पर विचार करता है। सन 1984 में संयुक्त राष्ट्र सजीव शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में संपूर्ण विश्व के राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। 1. राजनीति के सिद्धांत अर्थात राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। 2. राजनीतिक संस्थाएं अर्थात संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। 3. राजनीतिक दल, समूह अवलोकमत अर्थात राजनीतिक दल, समूह तथा समुदाय, नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। 4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा प्रशासन। 2. आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार सुकरात, प्लेटो, रसल एवं मनु से लेकर महात्मा गांधी तक तथा गांधी जी से लेकर वर्तमान तक अनेक विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है और
राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए नामक विषय पर तो व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद एवं गांधीवाद आदि न जाने कितनी राजनीति विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। इन सब में जहां अनेक समानताएं पाई जाती हैं, वहीं असमानता भी कम नहीं पाई जाती। क्षेत्र संबंधी मत विभिन्नताओं पर टिप्पणी करते हुए युलाक ने लिखा है कि राजनीति शास्त्री विभिन्न दिशाओं में स्पष्ट रूप से यह मानकर यात्रा कर रहे हैं कि यदि किसी को मंजिल का पता नहीं भी है तो भी कोई न कोई रास्ता उसे मंजिल तक पहुंचा ही देता है। राजनीति विज्ञान के वर्तमान स्वरूप एवं क्षेत्र के संबंध में प्रमुख नए दृष्टिकोणों को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। 1. नवीन विचारधाराओं का उदय। आधुनिक काल में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो गया। इन नवीन प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप में परिणत हो जाना शामिल हैं। वर्तमान काल में लोकतंत्र के विकास के कारण राज्य एवं राजनीति जनता की चर्चा का विषय बन गई है। 2. अंतरराष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठनों का अध्ययन। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और इसमें राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, प्रतिनिधित्व, राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य, जनमत, दबाव, समूह एवं राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। 3. शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है नामक अवधारणा का प्रतिमान कैटलिन और लासवेल ने किया। सन 1962 में सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स के नए संस्करण में कैटलिन ने लिखा है कि शक्ति इच्छाओं के संघर्ष और नियंत्रण प्रक्रिया का आलंबन तथा राजनीतिक कार्यों की कुंजी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कैटलिन राज्य के स्थान पर व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान में मूल शक्ति को मानते हुए लासवेल ने कहा है कि एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति की रूपरचना उपभोग का अध्ययन है। मनुष्य समाज में कुछ मूल्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करता है और इस प्रभाव चेष्टा में शक्ति की भावना अंतर्निहित रहती है। अतः राजनीति विज्ञान प्रभाव तथा प्रभावी का अध्ययन है। 4. सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन। द पॉलिटिकल सिस्टम नामक अपनी पुस्तक में डेविड ईस्टन ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों के अधिकाधिक निर्धारण का अध्ययन है। आगे भी राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के अधिकाधिक निर्धारण का अध्ययन है, जैसा कि यह शक्ति के वितरण एवं प्रयोग के द्वारा प्रभावित किया जाता है। 5. नीति का अध्ययन। नीति के संबंध में स्वयं ईस्टन ने लिखा है कि नीति का अर्थ किसी सामाजिक समूह द्वारा किए गए निर्णय एवं मानव क्रियाकलापों के उस जाल से लगाया जाता है जिनके द्वारा सामाजिक मूल्यों का आवंटन होता है। मूल्य आवंटन की इस प्रक्रिया में यह निश्चित करना होता है कि समाज की संपन्नता एवं विपन्नता में कौन कितनी भूमिका निभाता है। 6. अधिसत्ता का अध्ययन। अधिसत्ता नीति संबंधी नियमों को मनवाने के लिए अनिवार्य है। मूल्यों का निर्धारण आधिकारिक होता है और कोई चीज आधिकारिक बनती है जब उससे संबंधित लोग उसका पालन करना अनिवार्य समझें। 7. समाज का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में समाज का अध्ययन इसलिए भी अनिवार्य है कि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और उसकी समस्त नीतियां एवं क्रियाकलाप समाज को पूर्णतया प्रभावित करती है। 8. नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का आधार है क्योंकि इसमें उन अनेक अभिकरणों और साधनों का अध्ययन किया जाता है जो कि नीति स्थापित करते हैं। फिर भी यह नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीति के अध्ययन का सीमित रूप है। 9. समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन।
राजनीति विज्ञान सामाजिक समस्याओं द्वारा संघर्षों का भी अध्ययन करता है। समाज में सभी क्षेत्रों में प्राप्त वस्तु के वितरण की समस्याओं को लेकर व्यक्तियों, समूहों, दलों एवं शासन आदि में अभिनेता राजनीतिक मंच पर उदित और पतनोन्मुख होते रहते हैं। इस वितरण संबंधी संघर्ष की राजनीति सदैव चलती रहती है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.